सफल व्यक्तियों, जानकार, गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्गों को आपने अक्सर यह कहते हुए सुना होगा कि जल्दबाजी में किया गया कार्य घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी कार्य में धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि धैर्य ऐसी शक्ति है जिससे व्यक्ति की आत्मा सबल बनती है। लेकिन आजकल लोगों में धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। वे किसी भी कार्य को करने या किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए धैर्य नहीं रखते, बल्कि उन्हें हर चीज़ शीघ्र अतिशीघ्र चाहिए होती है। लेकिन वे इस बात को भूल जाते हैं कि यदि जल्दबाजी में कोई चीज़ मिल भी जाए तो जीवन में उसका महत्व शून्य के समान होता है। जीवन में धैर्य का क्या महत्व है और धैर्य क्यों जरूरी है, इसे जानने के लिए आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी इस कहानी को जरूर जानना चाहिए। धैर्य क्या है? धैर्य के महत्व को जानने से पहले जानते हैं आखिर धैर्य है क्या। दरअसल धैर्य, धीरज, संतोष या सहनशीलता ऐसे गुणों में एक है जो हर किसी के पास नहीं होता है। धैर्यवान व्यक्ति वह है जो कठिन परिस्थिति में भी शांत रहकर सहन करते हुए उसे पार कर लेता है या सही समय आने का धैर्यपूर्वक इंतजार करता है। धैर्य से जुड़ी गौतम बुद्ध की कहानी। गौतम बुद्ध एक बार शिष्यों के साथ गांव से शहर की ओर जा रहे थे। यात्रा करते हुए उन्हें और शिष्यों को थकान महसूस हुई। थकान मिटाने के लिए वे एक झील के पास रुक गए और एक शिष्य को प्यास बुझाने के लिए झील से पानी लाने को कहा। शिष्य बर्तन में पानी लेने के लिए झील के पास गया, लेकिन जब झील के पास पहुंचा तो देखा कि वहां कुछ लोग पानी में कपड़े धो रहे हैं और उसी समय एक बैलगाड़ी भी झील के किनारे आकर रुकी, जिससे कि सारा मिट्टी पानी में घुल गया और झील का पानी गंदा हो गया। शिष्य सोचने लगा कि इतना दूषित और गंदा पानी अपने गुरु के पीने के लिए कैसे लेकर जा सकता हूं। इसलिए वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही लौट गया। शिष्य ने गौतम बुद्ध से कहा, गुरुदेव, झील का पानी बहुत गंदा है और पानी पीने के योग्य नहीं है। साथ ही उसने पानी के गंदे होने के सभी कारण भी गौतम बुद्ध को बताए। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ देर यहीं आराम कर लेते हैं। लगभग आधा घंटा आराम करने के बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी शिष्य को पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य फिर से बर्तन लेकर झील के पास जाता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि झील के पानी में कोई हलचल नहीं है और पानी भी एकदम साफ और पीने के योग्य है। जो मिट्टी पानी के ऊपर दिखाई दे रहा था वह भी अब झील की तली में बैठ गया। शिष्य बर्तन में पानी भरकर गौतम बुद्ध के पास जाता है। बर्तन में साफ पानी देखकर गौतम बुद्ध शिष्य से कहते हैं, देखो कैसे मिट्टी भी अपने स्थान पर चली गई और पूरा पानी साफ व पीने के योग्य हो गया। हमें साफ पानी के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा, केवल अच्छे समय का इंतजार करना पड़ा और हमें अच्छा व साफ पानी मिल गया। इससे ये सिद्ध होता है कि भले ही जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना आए, अगर थोड़ा देर ठहरकर उस मुश्किल समय के बीतने का इंतजार किया जाए तो आने वाला समय अपने आप ही अच्छा हो जाता है। इसलिए जीवन में धैर्य जरूरी है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर शिष्य इस अमूल्य सीख को देने के लिए उनका धन्यवाद करता है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक प्रवचन सभा में आकर मौन बैठ गए। महात्मा बुद्ध को यूं मौन देख शिष्यों के मन में चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि कहीं महात्मा बुद्ध शारीरिक रूप से अस्वस्थ तो नहीं हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए आखिरकार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछ ही लिया। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आज आप इतने मौन क्यों हैं? महात्मा बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद दूसरे शिष्य ने फिर वही सवाल पूछा, गुरुदेव, आप स्वस्थ तो हैं? लेकिन महात्मा बुद्ध फिर से कोई उत्तर न देकर मौन ही बैठे रहे। इतने में बाहर से एक व्यक्ति के जोर जोर चिल्लाने की आवाज आई। वह कह रहा था कि आज आपने मुझे धर्मसभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? उस व्यक्ति के सवाल का भी बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद करके ध्यानमग्न हो गए। व्यक्ति चिल्लाते हुए बाहर से फिर से वही सवाल दोहरा रहा था कि मुझे धर्मसभा में क्यों नहीं आने दिया जा रहा है। धर्मसभा में उपस्थित महात्मा बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उस व्यक्ति का समर्थन करते हुए महात्मा से कहा, गुरुदेव, उस व्यक्ति को धर्मसभा के भीतर आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, नहीं, उसे धर्मसभा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? बुद्ध के मुख से यह शब्द सुनकर सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर आज गुरुदेव को हुआ क्या है। वे छुआछूत कब से मानने लगे? सभी शिष्यों मन के उठ रहे भावों को ताड़ते हुए बुद्ध ने कहा, हाँ, वह अछूत है, क्योंकि आज वह अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है और क्रोध करने वाला अछूत होता है, क्योंकि उसकी विचार तरंगें दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए इसे आज धर्मसभा के बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहीं खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना पड़ेगा। शिष्य समुदाय समझ गए कि महात्मा बुद्ध क्या समझाना चाह रहे थे। वो अस्पृश्यता और अछूत के बीच के अंतर को समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ और इसके बाद उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, नहीं, उसे धर्मसभा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों?
बुद्ध के मुख से यह शब्द सुनकर सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर आज गुरुदेव को हुआ क्या है। वे छुआछूत कब से मानने लगे। सभी शिष्यों मन के उठ रहे भावों को ताड़ते हुए बुद्ध ने कहा, हाँ, वह अछूत है, क्योंकि आज वह अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है और क्रोध करने वाला अछूत होता है, क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए इसे आज धर्मसभा के बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहीं खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना पड़ेगा। शिष्य समुदाय समझ गए कि महात्मा बुद्ध क्या समझाना चाह रहे थे। वो अस्पृश्यता और अछूत के बीच के अंतर को समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ और इसके बाद उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, नहीं, उसे धर्मसभा में आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? बुद्ध के मुख से यह शब्द सुनकर सारे शिष्य आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर आज गुरुदेव को हुआ क्या है। वे छुआछूत कब से मानने लगे। सभी शिष्यों मन के उठ रहे भावों को ताड़ते हुए बुद्ध ने कहा, हाँ, वह अछूत है, क्योंकि आज वह अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है। इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है और क्रोध करने वाला अछूत होता है, क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। इसलिए इसे आज धर्मसभा के बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहीं खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तपकर शुद्ध होना पड़ेगा। शिष्य समुदाय समझ गए कि महात्मा बुद्ध क्या समझाना चाह रहे थे। वो अस्पृश्यता और अछूत के बीच के अंतर को समझ गए कि अस्पृश्यता क्या है और अछूत कौन है। उस व्यक्ति को भी अपनी गलती का बहुत पश्चाताप हुआ और इसके बाद उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान की।